गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुडन मॉर्गन इन जर्मन। जैसे हम लोग गुड मॉर्निंग बोलते हैं, जर्मन में गुडन मॉर्गन बोलते हैं, तो हम इटिक्वेट्स को भी साथ लेके चलेंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जर्मन पॉइंट थर्ड। आज हमारा है तीसरा लेक्चर है 1.3 जर्मन वावल्स। जर्मन वावल्स मींस जर्मन में जैसे इंग्लिश में स्वर होते हैं, वावल्स होते हैं, इसी प्रकार से जर्मन में वावल्स क्या होते हैं, किस टाइप से उनको स्पेल किया जाता है, बोला कैसे जाता है। जर्मन वावल्स को बोलते हैं डॉइचे फोकाले। फोकाले मींस वावल, डॉइचे मींस जर्मन। Like in English, there are 5 vowels in German: a, e, o, u. These are called vowels. But how these vowels used in the words, this is the entirely different with the English. For example, a. This is the, we can spell like, if we are not a Hindi speaker, we are the English speaker, so we can spell like a. या तो हम डबल ए से उससे संबोधित करें या फिर ए एच आ। The words starting from this vowel like abend. Abend means evening. Second one ah. For example, sal. तो just roll inside the mouth. Sal means number and start means street. Next a lesson means to read. lesson means to read. दो अगर एक साथ दो टू टाइम्स वाउल्स यूज होता है किसी वर्ड में, तो उसका उच्चारण थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग खींच जाता है, जैसे टी दैट इज टे मींस टी in German. T is called te. So these are the red, just we have highlighted here. These are the long vowels. If we talk about the type of German vowels, there are two types of vowels based on the first one, based on the pronunciation. उच्चारण के आधार पर long vowels, we can say long vowel and short vowel. Long vowels वो vowels होते हैं जिसमें word, किसी भी word में वाउल इटसेल्फ वाउल अपने आप में स्वयं यूज हो रहा है या डबल यूज हो रहा है और या एएच के साथ मिल जाता है, तो उससे स्पेलिंग या प्रोनाउंसिएशन जो होता है थोड़ा खींच जाता है, लॉन्ग प्रोनाउंसिएशन होता है। फॉर एग्जांपल साल स्टार्ट मींस स्टेट। सेकंड हमने ये बताया डॉपल ए जस्ट लाइक टे में दो बार आएगा तो इसका उच्चारण खींच गया, टी नहीं, दिस इज टे मींस टी in English. A simply we can say in German for example word starting from s siher, यहां पर क्या है e के साथ h यूज हो रहा है, तो क्या हो गया उच्चारण उसका थोड़ा खींच गया, तो क्या है जिहर मींस वेरी, जैसे हम वेरी गुड बोलते हैं फॉर एग्जांपल वेरी। नेक्स्ट थर्ड वावल इज e just we spell like E कैपिटल, दिस हिंदी ई कैपिटल मात्रा वाला, ई एक फॉर्म ये हो सकती है, एक ये भी हो सकता है, एक दिस इज द पॉसिबिलिटी ई। अब देखिए वर्ड्स जो इनसे स्टार्ट हो रहे हैं जिनमें यूज हो रहा है। फॉर एग्जांपल फियर दिस इज नॉट वी, दिस इज इन जर्मन दिस इज फाउ, सो वी विल स्पेल, हम इसको उच्चारण देंगे फौ का उच्चारण देंगे। दिस इज फियर मींस फोर, so here mention long vowel। यहाँ पर जो ई जो यूज हुआ है आई के साथ यूज हुआ है, तो इससे इसका उच्चारण खींच गया, तो दिस इज कॉल्ड द लॉन्ग वावल। ईयर मींस यू, ईयर मींस योर सॉरी, ईयर इज द प्लूरल ऑफ दू, जस्ट लाइक इन हिंदी we say तू तुम आप, so तू is the informal word basically and आप is the formal word। तो यहां पे जर्मन में यूज होता है दू मींस लाइक तू, जैसे हम अपने फैमिलियर आदमी को बोलते हैं, फ्रेंड्स को बोलते हैं तू करके बोलते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पे जर्मन में एक वर्ड होता है दू, उसका प्लूरल है ईहर मींस योर। फॉर एग्जांपल बीते, बीते मींस प्लीज, जैसे हम लोग प्लीज बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड इन जर्मन बीते। नेक्स्ट ओ का स्पेलिंग ओ भी बोलते हैं, ओ द वर्ड होस में जो है सिंगल
ओ यूज हुआ है, होस मीन्स ट्राउजर इन इंग्लिश। ओ ओ ओहनन, ओहनन यहाँ पर आपको लगेगा ओ के साथ वाउल के साथ एच जुड़ गया, यहाँ पर वाउल एक वाउल ओ है उसके साथ एक और ओ यूज हो गया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर वाउल ए है, ए के साथ एक ए और ऐड हो गया तो ये लॉन्ग वाउल्स हो गया, या ए के साथ एच ऐड हो गया, एक कंडीशन ये दिया तो साल, ये लॉन्ग वाउल्स कह रहा है, ये शॉर्ट वाउल हो गया, इसके अबेंट, अबेंट विद इवनिंग। इसी प्रकार से यहाँ पर ओ हाउस, दिस इज द शॉर्ट वाउल, हियर ओ के साथ हा आ गया, ओ एच, ओ हा, ओहनन, ओहनन मीन्स टू लिव। नेक्स्ट ओ डबल ओ, फॉर एग्जाम्पल बूट, बूट मीन्स बोट। नेक्स्ट fifth one is the oo, oo, the word in which you is using oo, good, good means good. Next moose, moose means must. So these are 5 vowels like in English a, e, o, u, but the use of vowels in the word is different, like long vowels and short vowels. These are the long vowels, ये जो अंडरलाइन किए रेड वाले, these are the long vowels. ई एक तो डबल यूज हो गया, दूसरे एच के साथ यूज हो गया, तो उसने उसका उच्चारण लॉन्ग कर दिया। शॉर्ट में जैसे ई शॉर्ट वाउल के रूप में यूज हो गया। दूसरा टाइप ऑफ वाउल बेस्ड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द साउंड एंड यूज ऑफ द umlaut. Umlaut is one of the important letter in German. Umlaut, means around, laut means sound. जैसे हमने कहा था कि किसी वाउल के साथ फॉर एग्जाम्पल मीट umlaut, ई के साथ कोई umlaut नहीं होता, इसके साथ भी कोई umlaut नहीं है, ओ मीट umlaut, ऊ मीट umlaut, 3 लेटर ऐसे, 3 वाउल्स ऐसे ही जर्मन में जिनके साथ umlaut का इस्तेमाल होता है। सो दिस इज इक्विवेलेंट टू ए, ओई एंड यूई। जो यूई का उच्चारण हो रहा है, जैसे हमने पहले लेक्चर, लास्ट लेक्चर में बताया था, वही उच्चारण इनका हो रहा है। इससे क्या होता है, umlaut से इनका उच्चारण डाउन हो जाता है, नीचे हो जाता है। इस प्रकार से ये क्या कहलाते हैं, वीक वाउल्स। स्टार्ट फोकाले एंड स्वार्ट फोकाले। स्वार्ट फोकाले मींस वीक वाउल्स। तो ए आ, ओ एंड नेक्स्ट यू, एज सच ये जब ऐसे यूज होते हैं तो ये स्ट्रॉन्ग वाउल कहलाते हैं। अगर ये umlaut के साथ यूज होते हैं तो ये वीक वाउल कहलाते हैं। तो वीक वाउल में हमारे आ मीट umlaut, ओ मीट umlaut, ऊ मीट umlaut, ए एंड ई, कुल मिला के ये हमारे 5 वीक वाउल्स हो गए। स्ट्रॉन्ग वाउल आ, ओ, यू। एज सच अगर जब ये यूज हो रहे हैं आ, ओ, यू, तो ये स्ट्रॉन्ग वाउल कहते हैं। तो बेस्ड ऑन टाइप ऑफ वाउल्स की अगर हम बात करते हैं, जर्मन में देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वाउल्स। फर्स्ट वन इज द लॉन्ग वाउल्स, दीज आर द लॉन्ग वाउल्स यूजिंग आ के साथ एच है, आ के साथ एक ए और जुड़ गया, डबल आ हो गया, डबल आ, तो ये लॉन्ग वाउल। टी के साथ एक ई और जुड़ गया, लॉन्ग वाउल्स हो गया, इनका उच्चारण लॉन्ग हो गया। तो बेसिकली वाउल्स क्या होते हैं, वाउल्स आर दोज अल्फाबेट और वी कैन से सिंपली लेटर्स which are rising from our mouth। हमारे जो ईसोफेगस, गले से जो निकल रहे हैं, कंठ से जो निकल रहे हैं लेटर्स, वो हम वाउल्स कहते हैं। इसी प्रकार से जैसे इंग्लिश में है उसी प्रकार से जर्मन में, बट देयर इज अ लिटिल डिफरेंस